तो हेलो दोस्तों, अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम नेपाल में जो चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम नेपाल में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देखते हैं। Why did everybody just run? People are like doing something. Hitting each other. It's not Violence. exactly hitting, Police. but they might hit. So we are running. We are still on protest. Better you leave from this way, okay? Yeah, okay. Your safety is our concern. Fuck, sorry, dude. तो लोग किस तरह से भाग रहे हैं और किस तरह से गैसेस का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पे गैसों को टीयर गैस को फेंक कर लोगों को भगाया जा रहा है। जो इस प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है इसका इतना लंबा चलने का कारण, इस प्रोटेस्ट का जो इस तरह से दंगा हो रहा है। मेन रीज़न क्या है कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो रहा है, इसका कारण क्या है। काठमांडू में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस तरह से लोगों के बीच एक आक्रोश था जो अभी उभर कर आ रहा है। तो बात करें तो 4 सितंबर की बात है। तो उस दिन को वहाँ के सरकार के द्वारा कई सारे ऐप में बैन लगाया गया, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे कई 26 सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन लगाया गया, जिसका कारण जो एक सरकार की तख्तापलट का कारण बनता गया। नेपाल में प्रोटेस्ट का कारण क्या था उसको दो सिंपल वे में बात करते हैं। वहाँ प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका रीज़न क्या है। चलिए, नेपाल की सरकार ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स या ट्विटर, यूट्यूब जैसे अन्य प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के रूल अकॉर्डिंग जो अंडर टाइम दिया गया था उनको रजिस्टर करने का, कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया, जिसके कारण गवर्नमेंट का कहना है इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट, मिस इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन फ्रॉड, एट स्पीच जैसे इश्यूज हो रहे हैं। उस प्रोटेस्ट का बड़ा मुद्दा क्या है। इस प्रोटेस्ट में मोस्टली जेन जी यंग पर्सन थे जो उनके द्वारा शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया बैन शुरुआत थी, लेकिन लोगों के कंप्लेंट्स बहुत गहरे हैं। पहला बात करें तो ऑनलाइन लोगों को लगा कि सरकार उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से दबाना चाहती है। उनके ऊपर एक प्रेशर बना रही है, जिसका कारण बना। और दूसरा पॉलिटिकल करप्शन, बैड गवर्नेंस, इस कारण से। तो बात करें तो इसके बारे में यंग लोग जो फ्रस्ट्रेटिंग है कि सारी प्रॉमिस नहीं पूरी हो रही है और सरकार पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है, नेपोटिज्म, करप्शन के चार्जेस, ये सब। और तीसरा बात करें तो इकोनॉमिक्स चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, नौकरियों जिसमें बात करें तो नौकरी का मौका कम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, और जो ये रीजंस हैं, ये मुद्दा थे। तो उसके आगे क्या हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके आगे क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटेस्ट तो भयंकर हुए, कुछ स्टेशनों पर पुलिस ने टीयर गैसेस, रबर बुलेट से कहीं इस्तेमाल हुआ, कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि कहीं फायरिंग भी हो गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई, कहीं कम एज के लोगों की जान चली गई। और दूसरा, गवर्नमेंट ने बाद में कुछ सोशल मीडिया बैन हटा दिए, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि लोग डिमांड से सेटिस्फाई नहीं है। बस एक प्लेटफॉर्म का इश्यू नहीं है, पूरे सिस्टम में रिफॉर्म चाहते हैं। ये नेपाल के लोगों का प्रोटेस्ट का कारण बनता जा रहा है। वहाँ की सरकार के लिए एक बड़ा लूप होल बनते गया। तो इस प्रोटेस्ट को और डीप वे में बात करते हैं। चलिए, विरोध का मुख्य मुद्दा क्या था 2025 के इस प्रोटेस्ट का नेपाल में। तो विरोध की शुरुआत सरकार द्वारा एक सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबिंब लगाने से हुई, जो सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल सरकार ने जो सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों के हवाला देते हुए 26 मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को रजिस्टर न करने के कारण
बैन कर दिया। इसी समय सोशल मीडिया पर चल रहे नेपो किड्स अभियान ने जो जनता का ध्यान नेपाल की राजनीतिक शक्तियों का पारिवारिक भ्रष्टाचार और भव्य जीवन शैली पर केंद्रित किया। इन दो घटनाक्रमों जो सोशल मीडिया बैन और नेताओं के बच्चों की जो विलासिता या जो भी लाइफ स्टाइल्स को उजागर करने वाले अभियान ने युवाओं में एक व्यापक नाराज़गी पैदा कर दी, एक गुस्सा पैदा कर दिया, जो इस विरोध की चिंगारी में और अधिक भड़काई। इस प्रोटेस्ट में कौन कौन सहभागी रहे, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। इस विरोध में सबसे सक्रिय युवा वर्ग जो जेनजी हैं, जनरेशन, अधिकांश प्रदर्शनकारी किशोर और युवा वयस्क थे, जिन्होंने वयस्क थे जो 1997-2012 के बीच जन्मे लोग को माना जाता है, जो या 18-25 एज के होते हैं। मतलब रिपोर्ट के अनुसार ये युवा स्कूल कॉलेज से अपने यूनिफॉर्म से ही सड़कों पे उतर आए। नेपाल की आबादी का मध्य आयु लगभग 25 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि देश की बड़ी जनसंख्या जेनजी युवा है, जो इनमें सोशल मीडिया उपयोग की दर सबसे अधिक है। तो यही युवा वर्ग भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों की कमी से लंबे समय से असंतुष्ट थे। इसीलिए इन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के कारण ये एक बड़ा मुद्दा बना लिया। सरकार का एक ट्रिगर डिसीजन, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रदर्शन की चिंगारी सरकारी फैसलों से भड़क उठी। अधिकारियों ने तय किया कि जो सोशल मीडिया कंपनियां 7 दिन में पंजीकरण नहीं कराएंगी तो उन्हें ब्लॉक कर दिया या बैन कर दिया जाएगा। तो 4 सितंबर 2025 को इसी योजना के तहत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला समझा, खासकर जब यह निर्णय तब आया जब सोशल मीडिया पर नेपो किड्स ट्रेंडिंग बनता रहा, तो पोस्ट वायरल हो रहे थे। इस सरकार के कदम ने सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन की चिंगारी जलाई। सोशली और फाइनेंशियली रीजन ये भी हैं कि सोशल मीडिया बैन केवल तत्काल कारण था, विरोध के पीछे लंबे समय से गहराई से जमे हुए सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे। नेपाल में भ्रष्टाचार और समानतंत्र या नेपोटिज्म की समस्या व्यापक है, तो सरकार में शामिल नेताओं के परिवार अपनी भव्य जीवन शैली प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते रहे। यानी जो लाइफ स्टाइल है और नेताओं के बेटे या बेटियों जो दिखा रहे थे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो जबकि आम नेपाली के प्रति तो युवाओं को रोजगार के अवसर न मिलना, बेरोजगारी दर लगभग 20% तक होना और राजनीतिक स्थिरता की कमी एक आक्रोश पैदा किया। तो कहीं उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार, घोटाले, लंबित और करप्शन जैसे आम लोगों को सरकार की जवाबदेही की कमी को महसूस कर रहे थे। इन गहरी समस्याओं ने युवाओं में निराशा बढ़ाई, आक्रोश और गुस्सा पैदा कर दिया, जो सड़कों पर उतर आए। और इसके मुख्य कारण की मांगे जो थी, युवाओं ने जो विरोध के दौरान कई मांगे उठाई, जिनमें खासतौर पर भ्रष्टाचार समाप्ति और सरकार की जवाबदेही शामिल थे। उनके प्रमुख मांगों में थे प्रधानमंत्री सहित सरकार के शीर्ष नेताओं का इस्तीफा और भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्वतंत्र निगरानी निकाय। दूसरा, भ्रष्टाचार पर अंकुश, विरोध प्रदर्शन में करप्शन नहीं हो, सोशल मीडिया बंद करो जैसे नारों के साथ एक सोशल मीडिया प्रतिबंधित हटाने की मांग की गई। तीसरा, सामाजिक न्याय और अवसरों की गारंटी, रोजगार और समान अवसरों में वृद्धि और सरकार से अधिक पारदर्शिता की मांग रखी। इस घटना की शुरुआत कब से हुई, तो चलिए इस घटना की शुरुआत हुई 4 सितंबर 2025 पर। सरकार ने जो 7 दिनों में पंजीकरण न कराने वाले 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। और 8 सितंबर 2025 काठमांडू सहित कई शहरों में हजारों युवा विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। पुलिस ने निष्क्रिय करने के लिए टीयर गैसेस और वाटर कैनन इस्तेमाल किया, जिससे कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध शांतिपूर्ण हुआ था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे तो तनाव बढ़ गया। 9 सितंबर 2025 तो सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध तुरंत वापस ले लिया। इस दिन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरकार बदली, जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विरोध देशव्यापी हो गया। संसद भवन, प्रधानमंत्री का आवास और कई पार्टी कार्यालयों में आग लगा दी गई, जिसमें से कहीं किसी की इस आगदही में जल के जान भी चली गई। तो नेपाल की सेना में गुस्सा प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और स्थिति संभालने के लिए तैनात किया गया, जिससे और उनका ये गुस्सा और अधिक एक बड़े प्रोटेस्ट में बदल गया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।